क्या बात है, बहुत सुंदर। और आज नवरात्र के 5वें दिन पर हम पहुंच चुके हैं। आज 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। नमस्कार, कशिश न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ, और हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य अभय कृष्णा जी महाराज है। और महाराज जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी, आज चूंकि 5वां दिन है और देखिए देखते देखते हम 5वें दिन में पहुंच गए हैं। हर रोज हम भक्तों को बता रहे हैं कि कैसे माता रानी की आराधना आप कर सकते हैं और किन विधि विधान से मां की पूजा कर सकते हैं। ऐसे में महाराज जी, मां स्कंद माता की अगर हम बात करें तो सुख समृद्धि की देवी मानी जाती है और सभी मनोकामना को पूरा करती हैं। ऐसे में भक्तों को बताइए कि मां स्कंद माता का स्वरूप क्या है। स्कंद माता का स्वरूप काफी ही मनमोहक है। सबसे पहले सभी भक्तों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मां स्कंद माता की उत्पत्ति हुई कैसे। जी। तारकासुर नामक बहुत ही एक अत्याचारी राक्षस था, जिन्होंने यह वरदान मांग चुका था कि मेरा वध भगवान शिव के ही पुत्र के माध्यम से होगा। यह वरदान पाकर काफी ज्यादा अत्याचार फैला रहा था। पूरे देवता त्राहि त्राहि कर रहे थे। जैसा कि वो वरदान पा चुका था तो उसकी तो कोई वध कर नहीं सकता था। तो ये सारी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से आग्रह किए कि आखिर तारकासुर का वध कैसे होगा। उसके बाद माता पार्वती ने स्कंद माता के रूप में अपने आप को स्कंद माता के रूप में आई और उसी स्कंद माता से बाल रूप स्कंद, जो कार्तिकेय भगवान के नाम से जाने जाते हैं, कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और वही कार्तिकेय भगवान तारकासुर नामक राक्षस का वध किए। इसी से माता की उत्पत्ति का लगाव है और माता भी पार्वती माता का ही स्वरूप मानी जाती है। चलिए, तो माँ की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने जाना और महाराज जी ने बहुत सुंदर से इसका वर्णन भी किया है। अब माँ के अस्त्र शस्त्र की अगर हम बात करें तो माँ के अस्त्र शस्त्र क्या हैं और वाहन क्या है, ये भी हम जानना चाहेंगे। माँ स्कंद की बायां भाग में जो बायां भुजा है, सबसे पहले माँ का 4 भुजा है। बायां भाग का जो एक भुजा है उसमें मां कमल का पुष्प पकड़ी हुई है। दूसरी भुजा में जप माला पकड़ी हुई है और दाहिने भाग के प्रथम भुजा में बाल रूप स्कंद को पकड़ी हुई है और दाहिने भाग के निचली भुजा में कमल का पुष्प ही पकड़ी हुई है। मां का सवारी कमल का पुष्प ही है, तो मां कमल के बीचों बीच विराजमान है। चलिए, तो कमल के फूल पर बैठी मां स्कंद माता को देखकर और उनके स्वरूप से ही मन आत्म विभोर हो उठता है और भक्त मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे में महाराज जी, जो भक्त आज के दिन पूजा आराधना कर रहे हैं वे किन बातों का ख्याल रखें और विधि क्या है जिसके तहत वे माता की आराधना कर सकते हैं। सबसे पहले स्कंद माता के जो भी भक्तगण पूजन पाठ करना चाहते हैं वो स्वच्छ मन से स्नान ध्यान कर सूर्य उदय के समय जगें और सब परिवार के साथ मां का पूजन पाठ विधि विधान पूर्वक करना चाहिए, जिसमें मां को केले का भोग लगाएं, दही का भोग लगाएं, कच्चा दूध का भोग लगाएं एवं माखन का भोग लगाएं
क्योंकि मां के पास स्कंद बाल रूप में कार्तिकेय है, तो मां को माखन का भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। और सब परिवार विधि पूर्वक अगर पूजन पाठ करते हैं, मां को कमल का पुष्प बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा पसंद है माता का, तो कोशिश करना चाहिए कि 108 कमल पुष्प का माला बनाएं और मां को प्रतिदिन चढ़ाएं। इससे स्कंद माता आपके जीवन के हर उपलब्धि को प्राप्त होगा एवं सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य, हर रोग कष्ट से मुक्ति मिलेगी, आपका घर प्रसन्नचित हो जाएगा। यानी मां स्कंद माता की पूजा आराधना करने से हर रोग से मुक्ति मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है और माता का आशीर्वाद सदैव ही आपके घर परिवार पर बना रहता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आज के दिन आपको एक महत्व जानकारी देंगे। महाराज जी आपको बहुत कुछ बताएंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अभय कृष्णा जी महाराज हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है नवरात्र के दिनों में। चूंकि आज स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है, ऐसे में ग्रहों के प्रभाव की अगर हम बात करें तो कौन से ग्रह ठीक होते हैं मां स्कंद माता की पूजा करने से? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन भी भक्तगण के कुंडली में अगर मंगल किसी भी कारण से, मंगल आपके कुंडली में प्रभावहीन है, आपको किसी तरह के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो शास्त्रों के माने तो जो भी जातक का मंगल अगर कमजोर है या किसी भी लड़के एवं लड़कियां के ऊपर मंगल दोष लगता हो, चंद्र मांगलिक हो, अर्ध मांगलिक हो, पूर्ण मांगलिक हो, तो उस जातक को विशेष तौर पे स्कंद माता का तस्वीर अपने घर में लगाना चाहिए और सालों भर स्कंद माता को जल और फूल प्रसाद अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शास्त्र का नियम है कि जो भी जातक लगातार माता स्कंद का पूजन करते हैं, उनके कुंडली में मंगल कभी भी परेशान नहीं कर सकता है जी। और भी मंगल का भांति भांति का उपाय है। मंगल ग्रह बहुत ज्यादा विशेष प्रभावशाली होते हैं। मंगल ग्रह के बहुत सारे लाभ भी बताए गए हैं। मंगल जिनके उच्च घर में रहते हैं उनको प्रतिष्ठा मिलता है, उनके कार्य में उत्थान होता है। अगर वो व्यापारी हैं तो उनको बहुत ज्यादा व्यापारिक सुख मिलता है। जो बाल बच्चों के विवाह में शादी में दिक्कत आ रही है उसको भी तुरंत समस्या का समाधान मिलता है। तो वैसे सभी जातक मंगलवार के दिन खास करके आप मंगल ग्रह को पूजा करें, सुबह जगह मंगल ग्रह के दिन जल अर्पित करें एवं मूंगा पत्थर जो होता है जातक को पहनना चाहिए। मूंगा पत्थर से भी मंगल की स्थिति बहुत हद तक सुधार होती है। एक घरेलू भी उपचार है। आप घर में अगर मंगल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो 5 पीपल के पत्ते लीजिए। 5 पीपल के पत्ते को पान की भांति उसको मोड़ लीजिए और लौंग से उसको लौंग उसमें रखते हुए पान पत्ता की तरफ 5 पत्ते को मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद काला तिल उसमें डाल देना है और डालकर लाल वस्त्र में उसको बांधकर एक नारियल को तोड़कर और नारियल के बीच में रख देना है और नारियल को धागे से बांधकर अगर 8 मंगलवार आप नदी में प्रवाहित करते हैं तो आपका मंगल ग्रह तुरंत ही ठीक हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।
बिल्कुल, यानी मंगल ग्रह पर आज का दिन बेहद प्रभावशाली होता है। और अगर सरल भाषा में हम कहें तो मां स्कंद माता की पूजा आराधना करने से मान सम्मान में वृद्धि मिलती है और व्यापार में भी इसका लाभ होता है। महाराज जी, एक सवाल मेरे मन में है और मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि इन 9 दिनों में अमूमन ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर पूजा होती है तो वो तंत्र विद्या की होती है और इसे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली भी माना जाता है इन 9 दिनों में। तो आखिर ये तंत्र विद्या क्या होती है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कहीं पर लोग चावल रख देते हैं, सिंदूर रख देते हैं, तो इसका क्या प्रभाव क्या रहता है? देखिए, ये तंत्र विद्या जो है, जितने भी तांत्रिक होते हैं वो सबका लगाव देवी से होता है जी। तो क्योंकि वो अपना मानता है उनका कि वो जितनी भी अपनी सिद्धियां करते हैं और नवरात्रि के ही दौरान अपनी सिद्धियां करते हैं, वो चाहे जैसा सिद्धि करें तो खास करके नवरात्रि के दौरान करते हैं। लेकिन जो ये आप सिंदूर वगैरह चावल की बात कर रहे हैं, ये सब जो है मनगढ़ित है, एक मन की बुरा भावना है। जिन भी व्यक्ति के मन में एक बुरा भावना चल रहा है, किसी के दरवाजे पर सिंदूर रख दिए, चावल रख दिए, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो है कुछ नहीं, केवल मन को भ्रमित करने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है। इससे विचलित किसी भी जातक को होने की आवश्यकताएं नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो क्या उपाय है? क्योंकि जो लोग हैं वो तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? कुछ ऐसा भी है क्या? जैसे कहा जाता है कि काल भी क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का, जी, उसी प्रकार वो क्या तंत्र किसी को बिगाड़ सकता है जिनो भक्त हो माँ का। जो माँ का कृपा सब पे बनी रहती है और माँ के बिना एक पत्ता नहीं डोल सकता है, तो कोई भी सब कार्य करता है उसको ही पूरा प्रभाव स्वतः पहुंच जाएगा। क्योंकि आप माँ के भक्त हैं, आप सदैव माँ में भक्त में लीन रहिए, माँ की पूजन पाठ करिए, आपका कोई कुछ अनहित नहीं कर सकता है। चलिए महाराज जी, इसके साथ ही चूंकि आज 5वां दिन है और बहुत कुछ आपने बताया है भक्तों को, हमें भी, मेरे भी हर सवाल का जवाब आप दे रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। ऐसे में मां स्कंद माता की अगर हम बात करें तो, और हर दिन हम ये बता रहे हैं भक्तों को कि आप किस रंग के वस्त्र पहनिए ताकि उसका प्रभाव और भी ज्यादा हो सके, तो आज क्या पहनना चाहिए महिलाओं को? किस रंग के वस्त्र उन्हें पहनने चाहिए? विशेष तौर पे आज महिलाओं को हल्की गुलाबी वस्त्र, हल्का गुलाबी वस्त्र पहनना चाहिए एवं श्रृंगार करनी चाहिए खास करके। और आज के दिन अपने सभी बच्चों से प्रेम करना चाहिए, वो चाहे बच्चियां हो या बच्चे हो, उनसे माताओं को, या माता आप नहीं भी हैं, अगर आपके घर में भाई बहन है, उनसे अधिक प्रेम करना चाहिए। क्योंकि स्कंद माता का ये पहचान ही है कि वो कार्तिकेय को सदैव ही अपने गोद में बाल्य रूप में रखती हैं। तो बालक को, माता से जो भी बालक को अपने प्रेम करेगा उसमें माता विशेष कृपा करेंगी। और सब परिवार साथ हल्की गुलाबी वस्त्र पहन के पूजन पाठ करना चाहिए, उससे मां सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। बिल्कुल, यानी आज के दिन पूरे परिवार को साथ बैठकर, और जैसा महाराज जी ने बताया, हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने से माँ की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। ऐसे में महाराज जी कुछ विधि भी है क्या? क्योंकि स्कंद माता की पूजा में बहुत कुछ हमें ध्यान में रखते हुए और कुछ नियमों का पालन करते हुए आज के दिन हमें पूजा करनी चाहिए, तो कुछ विधि भी अगर आप भक्तों को बता सके, कुछ मंत्र अगर आप बता सके। आप विशेष तौर पे सभी भक्तगण अपने सभी घर के बच्चों के साथ में पूजन करें, खास करके माँ का पूजन करें, उसके बाद अपने घर के बच्चों का पूजन करें। बच्चों का पूजन करने से मैंने पहले ही बताया कि माँ विशेष प्रसन्न होती है। माँ को दूध और दूध के साथ में केले, एवं क्योंकि बच्चे हैं तो अच्छे अच्छे फल और मिठाई का भी भोग लगाना चाहिए। मिठाई और फल की भोग लगाने से माँ विशेष प्रसन्नचित होती है। और गुलाबी, अगर गुलाबी कलर का, अब तो गुलाब का पुष्प भी आने लगे हैं, और सफेद कलर का अगर माँ को अर्पित किया जाता है तो माँ को सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे माँ यथाशीघ्र प्रसन्नचित होती है।
चलिए, यानी आज के दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर पूरे परिवार के साथ माता रानी की आराधना करनी चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद माता रानी की कथा सुनेंगे और साथ में मिलकर आरती करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अभय कृष्णा जी महाराज हैं और अब महाराज जी से हम मां स्कंद माता की कथा सुनेंगे। महाराज जी, जैसा कि मैं पहले भी संक्षिप्त में कथा बताया, माता स्कंद जो है पार्वती का ही रूप है। तारकासुर नामक एक राक्षस था जो काफी क्रूर और अत्याचारी था। वो भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर कि मुझे केवल भगवान शिव के ही पुत्र के हाथ से मृत्यु हो, ऐसा वरदान पाकर वो तीनों लोक में अत्याचार करने लगा। अब उसका संहार कैसे हो, सारे देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना किए, विनती किए। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शिव से विशेष आग्रह कर माता पार्वती से विशेष आग्रह कर एक बालक का उदय करने के लिए प्रार्थना किए, क्योंकि माता पार्वती से जो बालक जन्म लेते उससे तो कार्तिकेय का वध हो नहीं सकता था। तो उसी समय माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप ली और उन्हीं माता से बाल रूप स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और कार्तिकेय भगवान के यहां से तारकासुर नामक राक्षस का वध हुआ, संहार हुआ, जिससे तीनों लोक में शांति बनी रही। और उसके बाद माता स्कंद की पूजा, क्योंकि जितने भी माता है विशेष माता माता पार्वती की ही रूप मानी जाती है, तो उस समय से ही माता स्कंद का पूजा तारकासुर हंतक के नाम से भी जाना जाने लगी। और माता स्कंद की सबसे बड़ी पहचान है कि उनके दाहिने हाथ में सदैव ही बाल रूप में कार्तिकेय रहते हैं। तो बाल रूप में कार्तिकेय रहने से माता सदैव प्रसन्नचित दिखती है और जो भी भक्तगण माता का पूजन पाठ अगर श्रद्धा और भक्ति भाव से एवं अपने घर के सभी बच्चों का भी अगर पूजन करे, प्रेम करे, तो उससे स्कंद माता प्रसन्नचित होकर अपने सभी भक्तों पर आशीर्वाद देती है। माता स्कंद के पूजा करने से मंगल ग्रह भी ठीक होता है। माता स्कंद का पूजा करने से रोग मुक्ति मिलता है, यश में बढ़ता है, उपलब्धि बढ़ती है, व्यापारिक सुख मिलती है एवं जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है उस क्षेत्र में उसको सुख की प्राप्ति होती है। खास करके एक मंत्र है, ओम ऐं क्लीं स्कंद मात्रे नमः मंत्र का जाप अवश्य किया जाए। ये मंत्र का जाप करने से भी माता प्रसन्नचित होती है। चलिए, तो महाराज जी ने हमें वो मंत्र भी बताया है, कथा भी सुनाया है, कैसे हम मां स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए, आप, हम और यहाँ मौजूद सभी भक्तगण मिलकर मां स्कंद माता की आरती करते हैं। आत्मासाने प्रजासाने पशुसानि लोकासान्यवायसानि अग्निहिं प्रहोरामे कारोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुदग्धा जगजननी जय
सच्चे दरबार की जय। बोलिए माँ दुर्गा की जय। बोलिए माँ स्कंद माता की जय। जय जय माता दी जय जय बाकी। और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है यहाँ का भी, और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वे भी आनंदित हो उठे होंगे इस खास कार्यक्रम को देखकर। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लगातार कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं, क्योंकि हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की हम चर्चा कर रहे हैं और आपको पूजा की विधि भी बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी भक्त गणों का भी बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए कशिश न्यूज और बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। प्रणाम।